नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जा चुकी है। तो आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2024। आज हम इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देखेंगे, किसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और नोबेल पुरस्कार का इतिहास भी जानेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नोबेल पुरस्कार क्या है। हमारा पहला टॉपिक है नोबेल पुरस्कार क्या है। तो जो नोबेल पुरस्कार होता है वो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक समूह है जो शांति, साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा और आर्थिक विज्ञान सहित कई श्रेणियों में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और आर्थिक विज्ञान में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है देने का? तो इस पुरस्कार का जो उद्देश्य होता है वो लोगों को सम्मानित करना है। और किनको सम्मानित करना है? किन लोगों को? जिन्होंने प्रभावशाली प्रगति की है या फिर शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया है। जिन लोगों ने प्रगति की है या शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया है, उन लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और ये इसका नोबेल पुरस्कार का उद्देश्य होता है। अब बात आती है कि नोबेल जो विजेता होते हैं उनको मिलता क्या है पुरस्कार में। तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में जाने वाले पुरस्कार विजेताओं को एक पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और एक मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। और मौद्रिक पुरस्कार में 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और ये जो पुरस्कार होता है हमारा, जो एक वैज्ञानिक थे एल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। किनकी? एल्फ्रेड नोबेल की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जो एल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित ये पुरस्कार इन क्षेत्रों में मान्यता के लिए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। अब हम थोड़ा बहुत एल्फ्रेड नोबेल के बारे में हमारे जानना जरूरी है। तो जो एल्फ्रेड नोबेल थे, ये आप देख सकते हो, इनका जन्म 21 अक्टूबर को 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुए थे? ये पैदा हुए थे स्वीडन में। एल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। और ये एक रसायनज्ञ, इंजीनियर, आविष्कारक और परोपकारी व्यक्ति थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसमें वो ये बनता है कि जो एल्फ्रेड नोबेल थे इनको डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना है। तो डायनामाइट डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? वो किया था एल्फ्रेड नोबेल ने। याद रखना दोस्तों, एल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब सबसे पहले हम 2024 में जो पुरस्कार वितरण हुए हैं उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है। तो जो भौतिकी में, फिजिक्स में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। यानी दो लोगों को मिला है। ये दो देख सकते हो, इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। किनको मिला है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। और इन्होंने किस उपलब्धि के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को उनकी आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए सम्मानित किया गया है। यानी जो इन्होंने खोजें और आविष्कार किए हैं उनके लिए सम्मानित किया गया है। और इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार 2024 भौतिकी के लिए इन दोनों को दिया गया है। अगला हमारा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में ये दिया गया 3 लोगों को। किनको किनको दिया गया है? डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन जंपर को। ये आप देख सकते हैं तीनों। और इन्होंने किया क्या है जिसके लिए इनको पुरस्कार दिया था? इनकी उपलब्धि किया है कि इन्होंने डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। किसमें? कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में योगदान के लिए दिया गया है। जबकि जो डेमिस हसाबिस हैं और जॉन जंपर को प्रोटीन की जो संरचना है भविष्यवाणी में उनकी प्रगति के लिए सम्मानित किया गया है, जिससे प्रोटीन के गुणों को समझा जा सके। नेक्स्ट हमारा पुरस्कार है वो है साहित्य के क्षेत्र में, सॉरी, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को। किसको दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को। और इनकी उपलब्धि क्या थी? इनकी उपलब्धि ये थी कि माइक्रो आरएनए की अभूतपूर्व खोज और जीन विनिमयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मान्यता की गई। इन्होंने माइक्रो आरएनए आपने पढ़ा होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो माइक्रो आरएनए की जो खोज हुई और जीन विनियमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उनके शोध ने आनुवंशिक नियंत्रण तंत्र की हमारी समझ को बदल दिया है और विकासात्मक जीव विज्ञान और रोग अनुसंधान के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। इसलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये दिया गया है हांगकांग को। किनको दिया गया है? हांगकांग को। और ये एक लेडीज हैं।
और उनकी उपलब्धि क्या थी? हांगकांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए पुरस्कृत किया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। उनकी सशक्त कहानियाँ अस्तित्व, स्मृति और लचीलेपन के गहन विषयों का अन्वेषण करती है तथा पाठकों के साथ गहराई से जुड़ती है। इसलिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा है शांति के क्षेत्र में, वो दिया गया है निहोन हिंडांक्यो को। किसको? निहोन हिंडांक्यो को। और निहोन हिंडांक्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए किए गए अथक प्रयासों तथा साक्ष्यों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। तो जो ये निहोन हिंडांक्यो हैं, इन्होंने बताया कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, यानी ये शांति चाहते हैं और इसीलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है। और उनकी वकालत शांति के महत्व और परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों पर जोर देती है। उनका मानना है कि परमाणु युद्ध विनाशकारी के परिणाम होंगे इसके, इसलिए ये इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अब हम संक्षिप्त में, जिससे हमको परीक्षाओं के लिए याद रहे, हमारी मेमोरी में सेव हो जाए, तो संक्षिप्त में एक जान लेते हैं एक बार में। तो ध्यान से देखिएगा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? इन दो मूर्तियों को दिया गया है, जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को। आप इन चित्रों को आंखों में बसा लो, इनको दिया गया है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024, जेफरी हिंटन, जॉन हॉपफील्ड। रसायन में इन 3 लोगों को दिया गया है, डेविड वेकर, डेमिस हस्बीस और जॉन जम्पर। चिकित्सा के क्षेत्र में किनको दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूबकॉन को। किसको? विक्टर एम्ब्रोस को, गैरी रूबकॉन को। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है हांगकांग को, इस लेडी को, हांगकांग को। इसको साहित्य के क्षेत्र में इसकी कहानियों के लिए, जो पाठकों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करती हैं कहानियाँ, उसके लिए इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। शांति के क्षेत्र में दिया गया है निहोन हिंडांक्यो को, यही है बुड्ढा जिसको शांति के क्षेत्र में दिया गया है। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया गया है 3 लोगों को, डारोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन को। इन 3 लोगों को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2024। तो ये तो थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हो सकता है आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले ना मिले, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।